आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने प्यारे से दिन की रूटीन कि पूरा दिन मैंने क्या किया, कैसे गुजारा, किस तरह से साफ़ सफाई करी, अपने रूम को, अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, साफ़ सुथरा किया और मेरे दिन की रूटीन क्या रही। और मेरी रूटीन के साथ साथ आज आपको देखने को मिलेगा कि आज मुझे मेरे ससुराल में से किसने दावत दी और मैं अपनी बेटियों के साथ जो है ना किसकी दावत में गई और कहाँ गई, क्या किया, क्या खाया, सब आपके साथ शेयर करूँगी इसी व्लॉग के अंदर। तो बस यहाँ से अपनी आज की रूटीन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्यारा सा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मुझे देखने वाले, मुझे चाहने वाले वो सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं और मेरा चैनल का नाम भी जानते हैं। और जो मुझे अभी ज्वाइन किया है, जो अभी देखने लगे हैं, उन्हें मैं बता दूँ कि मैं हूँ हीरा आसिफ और मेरे चैनल का नाम है हीरा कौलाची। और मेरी रूटीन स्टार्ट होती है मेरे प्यारे से पराठों के साथ। भाई जिस दिन पराठे ना मिले ना उस दिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आज अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे एरिया में जो है ना वो गैस आ गई है। मतलब सुई गैस का जो काम हो रहा था ना वो रुक गया था। 15 दिन से जो है ना हमारे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी। हम सिलेंडर में काम कर रहे थे और सिलेंडर पे इतने अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी पराठे बनते नहीं है। तो जैसे ही आज जो है ना गैस आई तो मैंने सबसे पहले जो है ना बच्चों को पराठे बना कर दिए। साथ ही साथ इनकी फरमाइश थी कि मम्मा हमें जो है ना अंडा खाना है। तो मैंने आज जो है ना 4 ही 4 अंडे बना दिए, साथ ही साथ सबका एक एक अंडा, पूरे 15 दिन के इंतज़ार के बाद। तो यहाँ पर प्यारा प्यारा सा मज़ेदार सा चाय, पराठे और अंडे का देसी नाश्ता हो रहा है। और देसी खुशबू के साथ साथ जो है ना हमारे ब्लॉग का स्टार्ट हुआ है, आगाज़ हुआ है। देसी फैमिली हो, देसी नाश्ता हो और देसी घर हो और देसी सादी सी सिंपल सी रूटीन हो तो क्या ही बात है। और मेरे देखने वाले जो है ना वो भी सिंपलिटी देखना चाहते हैं, उनको ज़्यादा शोशा पसंद नहीं है। जो मैं सिंपल सी अपनी लाइफ दिखाती हूँ ना उन सबको अच्छा लगता है, आप सबको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, इतने प्यार से मेरा व्लॉग देखते हैं और मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। और मेरी सिंपल सी सादा सी जो एक लाइफ है ना, वो रूटीन है, वो आप लोग पसंद करते हैं और देखना आप लोग को अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने जो शुक्रिया अदा किया है ना वो अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही साथ अभी जो है ना अपने रूटीन का आगाज़ करते हैं। कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना उनमें से कुछ पैंट जो थी ना वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी। मतलब कि भाई ज़ाहिर सी बात है, बच्चे पहनते हैं तो ख़राब तो हो ही जाती है और हस्बैंड भी पहनते हैं, तो फिर इसलिए वो पैंट्स वगैरह जो थी ना उनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करके। लेकिन उनको जो है ना आज मैंने अच्छी तरह से ब्रश वगैरह घस के और है ना गैलरी में सुखा दिया है, ताकि अब ये सूखते सूखते इनको पूरा 1 से 1.5 दिन लग जाएगा। जब ये सूख जाएंगी तो फिर हम इन्हें अच्छी तरह से धूप लगाने के बाद ही उतारेंगे, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल ना रह जाए। और बाहर जो कपड़े थे वो भी मैंने उठा लिए और सारे कपड़े उठाने के बाद अब जो यहाँ पर है ना अपने घर में के काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले जो स्टार्ट होती है ना, फैलावे हटाए जाते हैं, घर की चीज़ों को इधर से उधर फैलाया वह जो बच्चों ने होता है और मैंने फैलाया हुआ होता है, हस्बैंड ने फैलाया हुआ होता है, उनको उठाकर अपनी अपनी जगहों पर रखना, समेटना, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना, सबसे पहले यही काम होता है घर में नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पर इशाल और महानूर की आदत है कि मेरी पॉलर वाली चेयर के ऊपर ना अपना अबाया फैला देती है महानूर, और इशाल जो ना अपने स्कूल से आने के बाद अपना पूरा यूनिफॉर्म इस पर फैला कर रख देती है। फिर जब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ ना तो वो सारी चीज़ें उठा उठा कर मुझे ना अपनी अपनी जगहों पर रखनी पड़ती है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने सबसे पहले गैलरी की सफाई करूँगी, क्योंकि बालकनी जो है ना वो सबसे ज़्यादा गंदी होती है, इधर इतनी मिट्टी आती है कि जिसकी हद नहीं। और यहाँ पर जो है ना बच्चे, जो हस्बैंड सुबह काम पर जा रहे होते हैं ना, काम पर जाने से पहले जो है ना जो 2 चूज़े हमारे घर में आए हुए हैं ना, चूज़ा और चूज़ी, उनको यहाँ पर खोल देते हैं। वो 2 से 3 घंटे तक जो है ना यहाँ पे हुदम मस्ती मचाते हैं ना, और अल्लाह माफ़ करे कितना शोर करते हैं। और अब उनके जो पर आने लगे हैं ना वो इतने शरारती हो गए ना कि बस वो उछलते कूदते रहते हैं। उनको मैंने बाल्टी में डाल के रखा है। अब उनकी सारी कोशिश यही है कि हम जो है ना अपने परों से जो है ना उड़ उड़ के उछल उछल के जो है ना घर में निकल कर आ जाएं और हीरा को जो है ना डरा डरा के हीरा का हाल बुरा कर दे। क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा जो है ना इन चूज़ों से मैं डरती हूँ। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती जितना इन चूज़ों से डरती हूँ, क्योंकि ये लोग जो है ना अपनी चोंच मारते हैं पैरों में चलते चलते, और इतना पैरों में आते हैं जिसकी हद नहीं। तो इन्होंने जो है ना बहुत तंग करके रखा हुआ और इन्हें मोशन भी लग गए हैं। तो अगर इनको मोशन लग गए तो इनको कौन सी दवाई देनी चाहिए, तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने हस्बैंड से कहा कि इनको ले जाएँ, डॉक्टर को दिखा दें, इनको इंजेक्शन वगैरह लगाएं। तो वो मुझ पर हंस रहे थे, बोले कि इनको भी कोई इंजेक्शन लगाया जाता है क्या। तो बस ये है कि मेरा दिल दुखता है ना कि वो भी तो बेचारे छोटे छोटे से मासूम हैं, इनको कौन दवाई दारू करेगा। और यहाँ तो हो गई चूज़ों की बात, और जो भी आता है मुझे यही कहता है कि तुमने चिड़ियाघर खोल के रखा हुआ है घर के अंदर, तुम तो चूज़े भी ले आई हो, तुम तोते भी ले आई हो। तो भाई तोते तो मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आई हूँ, लेकिन चूज़े मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं लाई हूँ। ये जो है ना महानूर की मर्ज़ी से आए हैं, और लाने वाली जो है ना मेरी छोटी सिस्टर और मेरे बहनों ही हैं। वो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी 2 चूज़े लाएँ और हमारे घर में भी लेकर आ गए। तो बस
अल्लाह बस इनको जल्दी जल्दी से बड़े कर दे तो मैं इनको दे दूँ। और अब करते हैं यहाँ पर अपने काम को फटाफट से ख़त्म। यहाँ पर मेरी झाड़ू जो है ना मज़ेदार सी लग चुकी है, और ये मेरी फूल झाड़ू जो है ना ये मेरी जान है। इससे मेरे घर की जो अच्छी सी सफाई होती है ना वो किसी झाड़ू से नहीं होती है, क्योंकि टाइल्स लगे हुए ना ज़मीन पर, तो ये सबसे बेहतरीन सफाई करती है। इसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से पोछा लगा लिया। पोछे की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, और क्योंकि मेरा जो हाथ वाला पोछा है ना मैं उसी से पोछा लगाती हूँ, बैठ के आराम से पूरे घर को घस घस के और ज़मीन चमका देती हूँ उससे। और अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। सबसे पहले मेरी आदत है मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग तो वैसे मेरी शाल भी करवाती है मेरे साथ साथ, लेकिन कभी कभी जो है ना मैं खुद इनको हटाती हूँ, कहती हूँ सारा घर की डस्टिंग मैं खुद करूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना अपने हाथ से डस्टिंग की भी वो बहुत अच्छी लगती है। एक एक कोने को साफ़ करना ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे दिल को मेरी रूह को सुकून मिलता है जब घर की सारी डस्टिंग मैं अपने हाथों से कर लूँ। बच्चों को मैं रेगुलर दे देती हूँ, लेकिन अक्सर जो है ना ज़्यादातर मैं खुद करती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है ना किचन की बारी आई है, तो किचन को भी मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग से मुराद है कि अंदर की सफाई नहीं करनी, वो मेरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुई भी है। मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही पूरे किचन को साफ़ किया था। सारे कैबिनेट अंदर से एकदम मज़ेदार साफ़ हुआ है। लेकिन ये कि बाहर से जो डस्ट लग जाती है ना उसको अच्छे से साफ़ करना है, शेल्फ़ अच्छे से धोना है, चूल्हे वगैरह साफ़ करने हैं। ऐसे तो डेली रूटीन में जो है ना ये सब कुछ साफ़ हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी जो है ना हमें ये सारी सफाई भी करते रहना चाहिए, ताकि जो है ना हमारे दूसरे काम इन दिनों में निकल जाते हैं। अब जैसे कि मैं आज किचन के ऊपर सारा कपड़ा वगैरह मार दूंगी ना, गीला करके सारे कैबिनेट्स पे शेल्फ वगैरह चूल्हे वगैरह सब धो लूँगी, कूलर वगैरह सब कुछ एवरीथिंग चीज़ें साफ़ कर लूँगी, तो मेरा जो पूरा हफ्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गुजरेगा। इन दिनों में फिर जो है ना मैं अपने दूसरे काम निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर जो पानी की बोतल्स दिख रही है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये बोतल भरना लगता है। तो ये बोतल भरना मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं इनको डेली बेस पे ज़रूर धोती हूँ, ये और धोने भी चाहिए। फ्रिज से निकलती हैं सब, पानी के हाथ लगाते हैं, चिकनी बार बार जो है ना दस्तरखान पे रखो तो चिकनाई हो जाती है बोटल्स के ऊपर। और ये बोटल्स का भरने का काम जो है ना मैंने इशाल के हवाले किया हुआ है कि वो रोज़ाना की जो है ना 4 बोटल्स भर के फ्रिज में रखना उसी का काम है। झाड़ू पोछा लगाती हैं महानूर का काम है, वो झाड़ू पोछा लगाया करती है और फिर बाकी अपनी पढ़ाई करती है। किचन वगैरह सब कुछ मैं खुद किया करती हूँ, लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि अब जो है ना मुझे करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं इन दोनों को कहती हूँ अब तुम लोग साइड में हो जाओ, तुम लोगों ने बहुत काम कर लिया, अब जो है ना मैं कोने कोने को साफ़ करूँगी। तो इसीलिए जो है ना फिर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, किचन की भी मैं सफाई करती हूँ, डस्टिंग भी मैं करती हूँ, तब जाके मुझे सुकून होता है। फिर पूरा हफ्ता मैं इनके हवाले कर देती हूँ, अब तुम दोनों बहनें करती रहो जो करना है। फिर हफ्ते के बाद जो है ना हफ्ते में एक दिन जो है ना मैं खुद से सारे काम करती हूँ। यहाँ पर आ गई है मेरे जो दूध की देगचियाँ है ना, उनको धोने की बारी आ गई है। थोड़ी सी जल गई थी, तो इसलिए अब मैंने इनको खूब अच्छे से घस घस के साफ़ कर लिया है। ये जितनी सफ़ेद होती है ना मेरे को इतना ही अच्छा लगता है कि दूध की देगची, चाय की देगची ख़राब नहीं होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी देगचियाँ A1 चमकती हैं, क्योंकि भाई थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन आपका किचन जो है ना वो रौनक से भरपूर होता है जब आपका बर्तन साफ़ होता है। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे बर्तन ऐसे ही चमकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स जो हैं वो ये सवाल कर रही होती हैं कि यार आपके बर्तन बड़े चमक रहे होते हैं, बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो यार इसमें कोई भी तुरम खान वाली बात नहीं है कि कुछ बहुत मुश्किल काम है, बस थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी घिसाई होती है, थोड़ा सा हाथ को तेज़ चलाना पड़ता है, तो हर चीज़ चमक जाती है, चाहे फिर वो घर हो, किचन हो, बर्तन हो, या फिर हमारा दिल हो। और दिल से ये बात याद आ गई मुझे कि जब हम जिस तरह से बर्तनों को चमकाते हैं, अपने घर को चमकाते हैं और हर चीज़ को साफ़ साफ़ रखते हैं ना, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो अच्छी और कीमती चीज़ होती है ना हम इंसानों के पास, हमारा दिल होता है। अगर आपका दिल बहुत अच्छा है, चमका हुआ है, प्यारा है और बहुत रोशनी वाला है, बहुत पुरनूर है, तो फिर यानी कि आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है ना, आपकी कोई भी चीज़ मेली नहीं होती है, ना आपका घर मेला होगा, ना आपकी शख्सियत मेली होगी, ना आपके अल्फाज मेले होंगे। आपका जो दिल अच्छा होगा ना, तो मतलब है आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी और सारी दुनिया को आप भी अच्छे लगेंगे। तो ये बहुत गहरी बात है, जो अगर समझ में जिसको आए तो वो कमेंट में लाजिम बताइएगा कि दिल का चमकना लाजिम है या नहीं लाजिम है, तो ये ज़रूर बताइएगा। और दिल को कैसे साफ़ किया जाए, तो दिल को साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि बस अपने आप को जो है ना हसद से बचाया जाए, अपने आप को कीना से बचाया जाए, अपने आप को जो है ना बुराइयों से, चुगलियों से और गीबतों से बचाया जाए, अपने दिल की सफाई रखी जाए और लोगों से मिलजुल कर रहा जाए, लोगों को देखकर मुस्कुराया जाए। मतलब अच्छी अच्छी हरकतें करने से ना आपका दिल रोशन रहता है, पुरनूर रहता है। और यहाँ बातों बातों में मेरे प्यारे प्यारे से बर्तन धुल चुके हैं, चमक चुके हैं। तो ये देखें भाई, चमकती हुई मेरी इतनी सारी देगचियाँ। और आपका दिल
अच्छा और साफ़ और सुकून वाला किस तरह से रह सकता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमें सुकून नहीं है, हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं। तो यार सबसे पहले माफ़ करना सीखो। आपने अगर माफ़ करना शुरू कर दिया ना तो यकीन माने आपको इतना सुकून मिलेगा ना कि आपको फिर पूरी दुनिया से कुछ भी लेना देना ही नहीं होगा। जब आपका दिल अच्छा हो जाएगा ना तो आपको सब अच्छा लगेगा। तो इसलिए सबसे पहली बात है ना कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है, कोई आपकी दिल आज़ारी करता है, कोई आपको तकलीफ़ देता है, कोई आपके लिए बुरा सोचता है, बुरा चाहता है, आपके साथ बुरा कर भी देता है ना, तो आप उसके सामने जो है ना बुरा ना करें। आप अपने आप को अच्छा बना के रखें, अपने दिल को अच्छा बना के रखें, उसके लिए अच्छा सोचें। अल्लाह से उनके हक़ में जो है ना वो दुआएँ किया करें, उनको बद्दुआएँ भी ना दिया करें और उनके लिए जो है ना अपने दिल को साफ़ करके उन्हें माफ़ कर दिया करें। मेरी हमेशा से आदत है, जो मेरे दुश्मन भी है ना, जो मेरे लिए बहुत बुरा बोलते हैं, बहुत बुरा चाहते हैं, बहुत बुरा करते भी हैं, मैं उनको सामने-सामने देख भी रही होती हूँ कि ये मेरा बुरा चाह रहे हैं, इनको मुझसे मतलब है मैं कोई तकलीफ़ नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा बुरा कर रहे हैं। तब मैं उनसे अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अल्लाह मैं इनसे राज़ी हूँ, अल्लाह तू भी इनसे राज़ी ही रहे, अल्लाह इनको कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी हमेशा यही दुआ रहती है कि अगर मेरे दुश्मन भी मुझे तकलीफ़ देते ना, मैं उनके लिए भी अल्लाह से हाथ उठा के हमेशा दुआ मांगती हूँ। कभी उनके लिए दिल में बुराई नहीं रखती, कभी उनके लिए दिल में बुग़्ज़, कीना या कोई भी बुराई का अल्फ़ाज़ तक नहीं आने देती हूँ। अगर कर दिया है कोई बात नहीं, दरगुज़र करती हूँ और ये ही आदत जो है ना मुझे अपनी सबसे बेहतर लगती है और मेरे लिए इतने बड़े-बड़े फ़ायदे मैंने देखे हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि आपकी सोच है। तो आप सब भी जो है ना इस आदत को अपना लीजिए और सबको माफ़ करना सीखिए। चाहे इंसान जितना भी बुरा हो, लेकिन आप अच्छे बनना सीखें। अच्छा जी, तो प्यारी-प्यारी रूटीन के साथ-साथ जो है ना यहाँ पर मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मेरी दोनों बेटियाँ भी तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर जो टाइम हो चुका है ना वो रात के जो है ना 9:30 बजे का वक्त हो चुका है और मैं कहाँ जाने लगी हूँ, हाँ जी, मैं जाने लगी हूँ मेरी जेठानी के बुलावे पर बिरयानी खाने के लिए। उन्होंने मुझे दावत दी है कि भाई तुम जो है ना दोनों बेटियों को हाथ पकड़ो और रक्षा करवाओ और जल्दी से जो है ना तारिक रोड पहुंच जाओ, अल्लाह वाली बिरयानी खाएंगे, वहाँ पे खूब इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करेंगे और बस फिर अपने अपने घर आ जाएंगे। तो बस मैंने वैसा ही किया और मेरी जेठानी जो है वो अपने घर से जो है ना वहाँ पर तारिक रोड पहुँच गई अल्लाह वाला बिरयानी खाने के लिए। प्रोग्राम जो है हमारा कहीं और जाने का था, लेकिन हम यहाँ पर आ गए और जो है ना पूरी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जो है मेरी बड़ी जेठानी है मुझसे बड़े भाई की जो ना उससे बड़े वाले भाई की बीवी हैं, तो यहाँ पर जो है ना हम लोग बिरयानी का वेट कर रहे हैं कि भाई जल्दी से बिरयानी आए। और यहाँ पर ये जेठानी के जेठ के बच्चियाँ हैं तीनों और मेरी महानूर साथ में बैठी हैं, ये लोग गप्पे शप्पे लड़ा रही हैं, तो मैंने इनकी भी वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली। और साथ ही साथ जो है ना मैं अपनी जेठानी से भी बातें करती जा रही हूँ कि भाई कब बिरयानी आएगी, भूख लगी है। और यहाँ पर जो है ना रात के 11 बजे का टाइम हो चुका है और उन्होंने जो है ना बिरयानी का और पुलाव का जो है ना वो ऑर्डर दे दिया है। मैंने अपने लिए जो है ना बीफ पुलाव मंगवाया है। यहाँ पर बिरयानी जो है ना महानूर और इशाल ने मंगवाई, क्योंकि ये दोनों ने कहा कि हम बिरयानी खाएंगे, क्योंकि हमारा इरादा जो पहले था ना वो लालू खेत जाने का इरादा था गोसिया बिरयानी पर, नली बिरयानी खाने के लिए, लेकिन वो किसी वजह से जो है ना कैंसिल हो गया और हम वहाँ पर नहीं जा सके। और अब हम यहाँ पर तारिक रोड पर बिरयानी खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमने खूब सारा इन्जॉय किया, बिरयानी का जो है ना ऑर्डर दिया था वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है, साथ ही साथ बीफ पुलाव भी आ चुका है, साथ में रायता है, सैलेड है और बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी है। जब गरम गरम बिरयानी आए तो बंदा को जो है ना हाथ नहीं रुकता। तो बस जेठानी ने यहाँ पर मुझे दावत दी थी। और कौन कहता है यार कि ससुराल वाले बुरे होते हैं, सास बुरी होती है, जेठानियाँ बुरी होती हैं, नंदे बुरी होती हैं। मैं कहती हूँ आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छे हो ना तो सब अच्छे हैं।